नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमरुजमा अंसारी ने क्या कुछ कहा, छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। पटना हमारा सप्ताह जो है मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो ऐसे में जो है हम जानते हैं कि क्या कुछ अल्पसंख्यक मोर्चा की जो है पूरी तैयारी है। सर, आज जो है पीएम मोदी का जो है 74वां जन्मदिन है और क्या कुछ तैयारी है अल्पसंख्यक मोर्चा का? अल्पसंख्यक मोर्चा का पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है 17 सितंबर 2024 को। हर साल के भांति हम लोग जो है 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से भी मनाते हैं। हम लोग अभी जो है हॉस्पिटल में हर जगह जो पेशेंट लोग हैं उनको हम लोग फल उल बंटवा रहे हैं। जगह जगह जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट संस्थान की भी जो हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट लोग हैं, गरीब गुरबा लोग, वहाँ दलित लोग, वहाँ दलित लोग और बहुत से ऐसे पिछड़े लोग पड़े हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर। उनको जो है हम लोग फल बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी बिहार में जिला अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के, अल्पसंख्यक मोर्चा के, सभी लोगों को मैंने लगा रखा है। कहीं रक्तदान शिविर लगाया हुआ है, कहीं जो है स्वास्थ्य का लाभ दे रहा है, कहीं गरीबों में जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन का ढेर सारा अल्पसंख्यक समाज के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे लौह पुरुष जो है ये 17 सितंबर को पैदा लिया है, जिस दिन हमारे विश्वकर्मा पूजा, परशुराम की भी जयंती आज ही हम लोग मनाते हैं। लौह पुरुष को भी आज के दिन ही पूरे भारतवर्ष में जो है हम मनाते हैं। उसी तरह जो है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जगह जगह जो है ये हम लोग उनका भी जन्मदिन मना रहे हैं। उस जन्मदिन पे आज हमारे पटना बीजेपी कार्यालय में भी युवा मोर्चा की तरफ से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, बहुत सारे नेता जो हैं बिहार के हमारे जो है अभी इस शिविर में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आज मैं भी कुछ दिन के बाद आया हूं, क्योंकि सदस्यता अभियान हम लोग जो युद्ध स्तर पे चलाए हुए हैं बिहार के अंदर। हमारा लक्ष्य है बिहार के अंदर, बिहार से जो है 1.5 करोड़ जो है हम सदस्य बना के यहाँ से और बिहार का नाम रोशन करेंगे। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान जो लगाया है, सदस्यता अभियान में जो लगाया है हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा सख्त निर्देश था कि 2 तारीख से कोई नजर नहीं आएगा पटना कार्यालय के आसपास भी, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन का कितना बड़ा पदाधिकारी हो, पटना के अंदर नजर नहीं आवे ऑफिस के आसपास, नहीं तो उनकी खैर नहीं है। बिल्कुल सख्त हिदायत दिया गया था और हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं जगह जगह जो है कार्यक्रम, संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम जिला वाइज, प्रखंड वाइज, मंडल वाइज करके बूथ स्तर तक जो है बैठक कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आप भी सदस्य बने। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का भी सदस्यता अभियान चलाया जाने वाला है 19 तारीख से। हमें राष्ट्रीय जनता दल का उसको तो विरासत में मिला है, उनको राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को तो विरासत में मिला है। यहाँ कोई विरासत में नहीं मिला है, यहाँ तो निचले स्तर से ऊपर जाता है। एक कार्यकर्ता सदस्य बनता है, उसके बाद सक्रिय सदस्य होता है, उसके बाद संगठन में उच्च पदाधिकारी बनता है, फिर एमपी एमएलए बनता है। निचले स्तर से हमारे भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर से जो है निचोड़ के
सींच के जो है उसको निकाला जाता है। ये तो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ये तो एक तरह से समुंदर है और ये बाढ़ है। बाढ़ में जिस तरह से लोग जिस तरह से फैला हुआ है उसको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके हम लोग इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी है। किसी मुल्क का इतना बड़ा संख्या नहीं होगा, जनसंख्या वहां नहीं होगा जितनी बड़ी आज भारतीय जनता पार्टी की जनसंख्या है, इनकी सदस्यता है भारत के अंदर। लेकिन सर विपक्ष आपका कहता है कि एनडीए सरकार जो है बीजेपी खासकर जो है अल्पसंख्यकों को ठगने का काम करती है, उनके लिए कुछ किया ही नहीं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब से हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से हमारे अल्पसंख्यक मुसलमानों का कल्याण हुआ, हमारे पासमानदा का कल्याण हुआ। हमारा पासमानदा समाज जो कि विकास से कोसों दूर था। पासमानदा समाज हमारे मुसलमान समाज ऐसे विकास से कोसों दूर था, हमेशा इसे वोट बैंक समझा था। कांग्रेसियों ने हमेशा ठगने का काम किया। इसको आप भी सुने होंगे, आप भी जानते हैं, आप जितने मीडिया वाले हैं इससे भी छिपी हुई नहीं है कि कांग्रेस के समय में 2012 में जो सच्चर कमेटी, जो रंगनाथन कमेटी जो पेश किया था मुसलमानों की स्थिति, जो रिपोर्ट पेश किया था रंगनाथन और सच्चर कमेटी ने कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, दलितों से भी पिछड़ा हुआ है और हमारा बच्चा अभी भी इतना पिछड़ा हुआ था। 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। कहता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में जो है एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री 70 साल में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो कि मुसलमानों के बच्चों के लिए इतना सोचा होगा। आज मुसलमानों के बच्चे ये कहता है कि भेदभाव करता है भारतीय जनता पार्टी, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सारा उसको फंड मिलता है, स्कूल के बच्चे को उनको जो है पोशाक राशि मिलता है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और जो है मैट्रिक करने के बाद 25,000 रुपया मुसलमानों के बच्चे को भी मिलता है, इंटर करने के बाद भी 25,000 रुपया हमारे मुसलमानों के बच्चों को मिलता है, ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी बच्चियों को भी 50,000 रुपया खाते पे आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। नीतीश कुमार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नीतीश कुमार जी भी ने इतना अच्छा काम बिहार के अंदर किया है। 7 निश्चय का काम, घर घर में जल नल का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री का भी सोच था कि हर घर पक्का घर होना चाहिए, हर घर में शुद्ध पानी मिलना चाहिए। तो पक्का घर भी लगभग जो है 80-90% जो है तमाम लोगों को जो है पक्का घर भी मुहैया कराए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक में हम सबको पक्का मकान देंगे। 2022 में हमारा 70-80% जो है सभी लोगों को पक्का मकान मिला। लोग परेशान रहते थे गरीब गुरबागों के अंदर, उनका कच्चा मकान होता था, कच्चा दीवार होता था, उससे विषैले सांप निकलता था। इसी बरसात के समय में लोग जग जग के सोते थे। गांव-गांव में जो है आवाज हमेशा कोहराम मचता था कि सांप काट लिया, विषैला मर गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गरीबों को भी पक्के घर में सुलाने का काम किया। मुसलमान हो या कोई भी कास्ट के लोग हो, कोई भेदभाव नहीं है कि मुसलमान को पक्का घर नहीं मिलेगा, मुसलमान को राशन नहीं मिलेगा। जब से कोरोना काल आया है 5 केजी अनाज जो है मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। कोरोना का टीका भी मुफ्त में दिया। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले कोरोना का टीका हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। कहता था विपक्ष के लोग कि मुसलमानों को डराता था, कहता था कि मुसलमान भाई टीका नहीं लेना, ये टीका जो है मुसलमानों के लिए स्पेशल बनाया है। अगर टीका ले लोगे तो 2 साल के अंदर मर जाओगे। जितने मुसलमान टीका लोगे तो आप जो है 1-2 साल के अंदर में मर जाओगे। इतना भ्रम फैला रखा था। हम लोगों ने काम किया, गांव-गांव घूम के मुसलमानों को समझाने का काम किया। जब समझ गया मुसलमान ये बहरूपिया
अपना जो है टीका विदेश में जाके लगवा रहा है और यहाँ के लोगों को बरगला रहा है, यहाँ के मुसलमानों को बरगला रहा है। तब यहाँ के मुसलमान भाई भी समझ गया कि हमें जो है ये मारने का उपाय लगाया है, हमेशा से ये मारने का काम किया है, मुसलमानों के लिए भी बहुत काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर काम किया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए जो काम किया है, ऐसा कोई मुसलमान मुख्यमंत्री भी होगा तो वो काम नहीं करेगा। शराबबंदी इस्लाम में है, हराम है, शराब जो है हराम है। लेकिन आज जो है देखिए हमारे नीतीश कुमार को कितना हिम्मत ईश्वर अल्लाह ने दिया कि इतना कोई भी कुर्सी के लालच में जो है, कुर्सी के लालच में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार के अंदर इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा उपकार किया मुसलमानों के लिए। कोई मुसलमान मुख्यमंत्री भी होगा तो शराबबंदी नहीं करा सकता है, क्योंकि शराब इस्लाम में हराम है। इसलिए उसको अगर बंद भी कराता तो हो हंगामा होता। लेकिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बैग ऐलान करता है कि शराबबंदी बंद होगा तो बंद होगा। और जो है दहेज प्रथा, बिल्कुल दहेज प्रथा के ऊपर भी उन्होंने कहा, इस्लाम भी कहता है कि कोई दहेज नहीं, बेटी वाला गरीब होता है, बेटी वाले को उल्टा जो है उनसे पूछना चाहिए शादी में क्या कमी है, उनको इस्लाम कहता है। हमारा नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐलान है कि बेटी वाले से पूछिए, बेटी वाले से जो है, इसलिए कि निकाह में जो ज़ौजियत दी जाती है उसमें भी देखिए कि मुसलमान लड़की वाले की तरफ से पूछा जाता है कि आपका जो है देन मेहर कितना हुआ। लड़की वाला ही तय करता है कि 1 लाख 2 लाख 50,000 1 दिरहम 10 दिरहम जो है लड़की वाला करता है। तो हम यही कहेंगे कि दहेज प्रथा भी जो बंद किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो किसी में दम नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो 3 तलाक पे इतना अहम फैसला लिया, किसी देश के अंदर जो है वर्ल्ड में कहीं 3 तलाक का जो है ये प्रथा नहीं है। 3 तलाक में कहने का है, 3 तलाक वाली जो औरतें आज मेरी माँ बहन घूम रही है उनसे जाके उनका हाल पूछो। बात में मुसलमान जो है 3 तलाक दे देता था, 1 2 3 आपको कर दिया फ्री। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कानून बनाया, 3 तलाक का नाम सुनते ही कांप उठता है मुसलमान के नौजवान कि हम कैसे 3 तलाक, हम तलाक देंगे। तलाक हरगिज नहीं, तलाक का जो उसूल है हमारा प्रधानमंत्री जी भी उससे बाहर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आप तलाक भी अगर देते हैं, अगर बच्चलन औरत है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि बच्चलन है तो उसको वार्निंग दीजिए, पहले 1 दीजिए, फिर उसको वार्निंग दे के कुछ समय दीजिए, उसके बाद 2 दीजिए, फिर 3 दीजिए। उसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कानून बनाया है कि आप 6 महीना कम से कम आपको तलाक देने में लगेगा, नहीं तो बात में तलाक दे दिया जाता था। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसा कानून लाया है हिंदुस्तान के अंदर, कहीं किसी देश में नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। देख रहे हैं आप बगल में बांग्लादेश किस तरह से चल रहा है, देख रहे हैं आप पाकिस्तान किस तरह से हिलडोल रहा है। इस देश का टुकड़ा करने वाले कांग्रेसी हमेशा इस देश पे नजर गराए हुआ है, इस देश पे जो है हमेशा नजर गराए हुआ है। पहले टुकड़ा करवाया, अब कितना इस देश का टुकड़ा करवाएगा। टुकड़ा करवा के तो देख लिया। सलमान खुर्शीद ऐसे शिक्षा मंत्री जो रह चुके कांग्रेसी में, कांग्रेस के रीजन में, वैसे लोग भी बांग्लादेश से भारत का जो है तुलना करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं को। अब तो सुधर जाए कांग्रेसियों कि देखो किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जगह जो है अभी मुस्लिम कंट्री कई कंट्री किया, मुसलमानों के देश में अरब के अंदर जो है कभी ऐसा जो है कोई ऐसा प्रधानमंत्री अरब के अंदर नहीं जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरब कंट्री के अंदर पाक सरजमी पे कदम रखा और वहाँ भी जाके
वहाँ के शेख से मिलके जो है मंदिर बनवाने का काम किया। उसमें वहाँ के शेख लोगों ने भी सहयोग किया, मंदिर बना। मंदिर पहले से था और वहाँ जो है भव्य मंदिर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। तो हर देश जो है ये मुसलमान के देश जा के मुस्लिम कंट्री में जो है कई जगह जो है मस्जिदों का उद्घाटन करवाया इनसे, माननीय प्रधानमंत्री जी से। बहुत जगह गया, मजार शरीफ में बहुत सा जगह ले जाके उनका उद्घाटन और वहाँ जो है बहुत सारा शिलान्यास करवाया दूसरी कंट्री में। यहाँ कहता है भेदभाव, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हम लोग जो है बहुत दिन से लड़ाई थे, हम लोगों को भी बरगला के रखा था। हम लोग पसमानदा मुसलमान हैं, हम लोग पसमानदा पिछड़े हुए मुसलमान हैं, कभी इसका कोई सूद नहीं लिया। इसका सूद अगर कोई लिया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। मैं इसी के साथ